अस्सलाम वालेकुम। जो बच्चे अभी ऑनलाइन हो गए हैं तो वो जल्दी से मुझे बता दें कि आवाज़ सबको सही आ रही है, ताकि फिर हम जो है वो फिर क्लास को स्टार्ट करें। तो चैट पे मुझे ज़रा लिख के बता दें कि आवाज़ सही आ रही है। ठीक है, मोहम्मद इज़ान, आशीष, सही है। ठीक है, इनको आवाज़ आ रही है। बाकी और जो बच्चे हैं, सैयद अफनास, रमशा, मोहम्मद ज़ैन, आप लोगों को आवाज़ सही आ रही है? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम ज़ैन, खैर से? ठीक है, सही है। 1 मिनट थोड़ा लेंगे, सही है, ताकि बच्चे जो है वो ज्वाइन कर लें, फिर हम आज की क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जो बच्चे अभी अभी भी ज्वाइन हो रहे हैं तो वो भी मुझे बताते जाएं कि आवाज़ आ रही है सही। वालेकुम अस्सलाम बेटा, ठीक है, सही है। अच्छा, बच्चे अब ज्वाइन होते रहेंगे इंशाल्लाह। फिर अब ये है कि अच्छा, ये काफ़ी एक गैप आया बीच में, सही है, क्योंकि ईद आ गई थी, सही है। तो ये था कि हमारी जो लास्ट क्लास थी वेडनेसडे को, क्योंकि वेडनेसडे को चांद रात थी तो उसमें क्लास नहीं हो पाई, सही है। तो ये कि एक पूरे वीक का एक गैप आ गया हमारा, ठीक है। लेकिन ये कि वो क्लास जो है वो इंशाल्लाह हम आने वाली जो डेज़ हैं उसके अंदर कंपनसेट करेंगे, ताकि हमारा जो स्केजुअल है वो डिस्टर्ब ना हो, और हमारा जो माशाल्लाह से जो कोर्स चल रहा है बहुत ही अच्छा एक अकॉर्डिंग टू प्लानर ही चल रहा है, ठीक है। तो वो भी डिस्टर्ब ना हो, सही है। तो इंशाल्लाह उसको भी हम कवर करा देंगे, सही है। अच्छा, सही है, तो स्टार्ट करते हैं, सही है, बच्चे आते जाएंगे, सही। तो ये है कि भाई आज जो है, सही है, आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 4 है, सही। फिर इंशाल्लाह जो इसका लेक्चर नंबर 5 होगा, सही, उसके अंदर हम नया चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। तो आज मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा मैक्सिमम कोर्स है, सही है, चैप्टर नंबर 1 के हिसाब से वो मुकम्मल हो जाएगा, सही है। तो सबसे जो पहली चीज़ होती है, सही है, किसी भी जब भी हम कोई भी क्लास स्टार्ट करते हैं, सही है, तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है हमारा प्रीवियस लेक्चर, सही है, कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। अब चूँकि एक पूरा गैप आया हुआ है, सही है, तो आपके जहन से भी कुछ चीज़ें जो है वो निकल गई होंगी, और जो बच्चों ने रिवीजन किया है, सही है, वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सही है। लेकिन अगर किसी बच्चों ने रिवीजन नहीं किया, क्योंकि भाई वो गाय बकरों में लगे हुए होंगे, ठीक है, तो ये कि उनके लिए मैं एक छोटा सा एक रिवीजन करा देता हूँ, सही, बता देता हूँ कि भाई क्या क्या चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, ताकि आप उसको कनेक्ट कर सको आज की क्लास के साथ, ठीक है, सही। तो आज की जो क्लास होगी उसका भी मैं आपको पहले से बता दूं कि भाई आज जो है वो हमने डायरेक्टली शुरू ही न्यूमेरिकल से करना है, सही, क्योंकि आपको पता है कि पिछले 2 क्लासों से हम जो है वो न्यूमेरिकल्स जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन वो चूँकि टाइम फिर आखिर में बचता नहीं है तो न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाते, सही। तो आज की क्लास जो है वो लाजमी जो है वो हमने न्यूमेरिकल करने ही करने हैं, सही है। तो आज क्लास में स्टार्ट में ही हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो भी कैलकुलेटर वगैरह हैं वो उसको आप रेडी रखिएगा, सही है, और जो है सही है, ताकि हम फिर फ़ौरन से ही न्यूमेरिकल स्टार्ट कर सकें। तो सबसे पहले जो है वो एक रिवीजन कर लेते हैं, सही है। तो प्रीवियस जो लेक्चर हमारा हुआ है, सही है, उसके अंदर सबसे पहली जो स्लाइड थी, बेसिकली हमने उसमें 3 मेजर स्लाइड्स जो है वो कवर अप करी थी, 3 मेजर टॉपिक्स हमने कवर अप किए थे, सही है। जिसमें हमारा जो पहला जो लेक्चर था, सही है, वो था हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स, सही, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के हवाले से, ठीक है ना। यानी कि इस क्लास के अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को डिस्कस किया था। तो कुछ हमने इसके अंदर 5 से 6 कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करी थी, जिसको मैं जल्दी से एक रिव्यू आपको कराता हूँ, सही, जिसको गौर से सुनिएगा, फिर इसके हिसाब से मैं कुछ आपसे क्विज़ भी लूँगा, सही है, इसके बाद, ठीक है। तो मुझे पता चले, ताकि आपने चीज़ों को अच्छी तरीके से समझा भी है कि नहीं, ठीक है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इसमें पहली जो कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ी थी वो थी भाई केसी ओनली वर्क्स इन इक्विलिब्रियम, सही, यानी कि जो केसी है, सही है, वो सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पे ही जो है वो मेजर किया जाता है, सही है। यानी कि अगर रिएक्शन आपने स्टार्ट किया है, यानी कि वो अपने इनिशियल पीरियड में है, सही है, यानी कि अभी तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ है, सही है। तो अगर आप उस पीरियड में, यानी कि इनिशियल पीरियड के अंदर, सही है, जो है वो
प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कराते हो, सही, जो कि बेसिकली केसी का फॉर्मूला है, सही। तो अगर आप वो मालूम करते हो तो आपको केसी नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि केसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ कब मालूम करते हैं, केसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पे ही मालूम किया जाता है, सही। तो जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है, यानी कि जब रिएक्शन का रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाता है, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, तो उस वक्त जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस हैं, अगर आप उसका रेशियो लेते हो, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कराते हो, तो उससे आपको फिर केसी मिल जाएगा। लेकिन इक्विलिब्रियम से हटके अगर आप किसी भी गिवन टाइम के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट करते हो, तो उससे आपको केसी पता नहीं चलेगा, क्योंकि केसी का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम से ही है, सही है। तो इक्विलिब्रियम पे ही हम केसी को मालूम कर सकते हैं, सही। इसके अलावा और किसी टाइम पीरियड में हम केसी को मालूम नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हमने इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक समझी थी वो थी इट रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन मोल डॉट डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब, सही है। यानी कि यहाँ पे हमने ये जो पॉइंट है ये पढ़ा था उसके हवाले से, यूनिट के हवाले से, कि भाई हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, सही है, वो किस यूनिट में ली जाती है, मोल पर डीएम क्यूब के अंदर ली जाती है, सही। इसका रीज़न भी जो है वो मैंने आपको बताया था। इसका रीज़न ये था, सही, कि भाई हमारे पास जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन है इसका फॉर्मूला होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, सही, मोल अपॉन वॉल्यूम, ये होता है हमारे पास कंसंट्रेशन का फॉर्मूला, सही। तो अब अगर मैं इसका यूनिट बनाता हूं तो भाई मोल का यूनिट तो मोल ही होता है, सही है, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है भाई, डीएम क्यूब, ठीक है। तो ये डीएम क्यूब जब ऊपर जाएगा मोल के पास तो ये हो जाएगा मोल इंटू डीएम क्यूब, और ये पावर प्लस की 3 से क्या हो जाएगी, माइनस का 3 हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी जो हमारे पास वैल्यू है, सही, इसका जो यूनिट है वो क्या बन जाएगा, मोल पर डीएम क्यूब बन जाएगा। वालेकुम अस्सलाम बनीरा बेटा, कैसी हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, मोल पर डीएम क्यूब, ये हमारे पास इसका यूनिट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई जो दूसरा पॉइंट है इसका, सही है, वो तो इसके यूनिट के हिसाब से हो गया, मैंने यूनिट भी आपको बता दिया कि भाई यूनिट इसका किस तरीके से होता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है केसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। मैंने आपको बताया था कि ये जो पॉइंट है ये मैंने जानबूझ के बिल्कुल बुक में जिस तरह से लिखा हुआ है ना, बिल्कुल वैसे ही इसके अंदर कॉपी किया था, ताकि मैं आपको बता सकूं कि भाई ये पॉइंट बुक में गलत लिखा हुआ है, सही है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि भाई यहाँ पे लिखा हुआ है केसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, यानी कि केसी जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, जबकि केसी का फॉर्मूला क्या होता है, केसी का फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब फॉर्मूले में कंसंट्रेशन आप पुट कर रहे हो और यहाँ पे क्या लिख रहे हो कि भाई कि जो केसी है, सही है, उसका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से कोई भी लेना देना नहीं है, सही। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, जब फॉर्मूले में कंसंट्रेशन आप पुट कर रहे हो, सही है, तो केसी क्यों जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, करेगा, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट है उसके अंदर थोड़ी सी करेक्शन मैंने आपको कराई थी, सही है। तो मैंने करेक्शन ये कराई थी कि यहाँ पे लिखा था केसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, सही, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, सही, उससे केसी का कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि अभी हमने पहले पॉइंट के अंदर क्या समझा है कि केसी का ताल्लुक सिर्फ इक्विलिब्रियम पोजीशन से होता है, कि इक्विलिब्रियम के ऊपर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है उससे हम केसी निकालते हैं। इनिशियल पॉइंट के ऊपर, यानी कि जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है उस वक्त जो है क्या नाम है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है उससे केसी का कोई भी लेना देना नहीं होता। तो मैंने फिर आपको ये बात जो है वो करेक्ट करवाई थी इसके अंदर, सही। और यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया था कि भाई केसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन जो है उस पे क्या नाम है, उससे ये इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि केसी का इनिशियल कंसंट्रेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। हाँ, इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन है उससे केसी का लेना देना है और उसी से हम केसी
कैलकुलेट भी करते हैं। सही, तो ये वाला पॉइंट जो है वो उसके अंदर हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ये है केसी वेरीज विद टेम्परेचर। सही, तो इसके हवाले से ही मैंने आपको बताया था कि भाई हमने ये बात समझी है इन द प्रीवियस क्लासेस कि भाई केसी जो है, सही, यानी कि इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम जो है इसको हम डिस्टर्ब कर सकते हैं। सही, इस जो इक्विलिब्रियम है उसको हम डिस्टर्ब कर सकते हैं। कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं? सही, हम कुछ चीज़ों को तब्दील करके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब वो कुछ चीज़ों में हमारे पास क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? कंसंट्रेशन, यानी कि अगर हम रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को तब्दील कर दें तो उससे क्या होगा कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। सही, अगर हम प्रेशर को कम या ज़्यादा कर दें तो उससे इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर हम जो है यहाँ पे टेम्परेचर को से कम या ज़्यादा कर दें तो उससे भी इक्विलिब्रियम क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। सही, तो मैंने आपको इस टॉपिक का नाम बताया था, सही, जो कि आप फर्स्ट ईयर के अंदर जाके पढ़ोगे। इस टॉपिक का नाम है ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल के अंदर यही बात समझाई जाती है कि भाई आप इक्विलिब्रियम को 3 तरीकों से डिस्टर्ब कर सकते हो। नंबर 1 इज कंसंट्रेशन, नंबर 2 इज टेम्परेचर एंड नंबर 3 इज प्रेशर। तो कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर के जरिए आप क्या कर सकते हो? इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हो। तो इसलिए ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि केसी वेरीज, केसी तब्दील हो जाएगा। सही है, वेरीज विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ। अगर टेम्परेचर को तब्दील करोगे तो केसी भी क्या हो जाएगा? तब्दील हो जाएगा। इसलिए आप ये देखोगे कि जब भी आप केसी की न्यूमेरिकल्स करोगे उसमें टेम्परेचर का वैसे तो कोई लेना देना होगा नहीं। सही है, क्योंकि केसी का जो फॉर्मूला होता है उसमें टेम्परेचर की कोई जगह नहीं होती। सही है, लेकिन फिर भी वो आपको हर न्यूमेरिकल में टेम्परेचर लाजमी देंगे। सही है, वो आपको टेम्परेचर लिख के दे देंगे, भाई 270 टेम्परेचर है, 225 टेम्परेचर है, भाई इतना टेम्परेचर। सही है, क्योंकि वो आपको ये बोलेंगे कि भाई कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, वो आपको ये इंश्योर कराएंगे। सही है, कि भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है, कि कहीं आप ये ना बोलो कि टेम्परेचर सारा अगर चेंज हो गया तो भाई केसी की वैल्यू भी तो चेंज हो जाएगी। सही है, तो इसलिए वो आपको जब भी न्यूमेरिकल देंगे, सही, तो भले से टेम्परेचर का कोई काम नहीं है लेकिन वो आपको टेम्परेचर की वैल्यू जरूर बताएंगे कि भाई टेम्परेचर एक ही है। सही है, और वो ये है। ठीक है, अब उससे हमारा न्यूमेरिकल में कोई लेना देना नहीं है, बस कॉन्सेप्चुअल कि भाई टेम्परेचर सेम रहना चाहिए तभी केसी की वैल्यू एक रहेगी, वरना केसी की वैल्यू क्या हो सकती है? डिफरेंट हो सकती है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट हो गया। सही है, अच्छा, फिर इसके बाद जो तीसरा पॉइंट था हमारे पास ये था Kc is balanced chemical, Kc is a balanced chemical equation coefficient in a balanced chemical equation. Each reactant and product has a concentration equal to its coefficient. सही, तो ये वाली बात भी हमने समझी थी। सही कि भाई जब हमने Kc का फॉर्मूला बनाया था तो फिर उसके बाद हम Kc एक्सप्रेशन बनाते थे। मैं आपको कुछ रिएक्शंस दिए थे और उस रिएक्शंस के अंदर आप उसका फॉर्मूला बनाते थे Kc का। सही, तो उसमें हम ये देखते थे कि भाई हमारे पास जो भी कोफिशिएंट होता है किसी भी कंपाउंड का, सही है, वो केसी एक्सप्रेशन के अंदर उस कंपाउंड की क्या हो जाती है? भाई पावर बन जाती है। तो भाई कोफिशिएंट जितना ज़्यादा होगा, सही है, उस कंपाउंड की पावर उतनी ही बढ़ती जाएगी। सही है, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो उसकी कोफिशिएंट के हिसाब से क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ ना कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैज अ कंसंट्रेशन इक्वल टू इट्स कोफिशिएंट। तो अगर आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं यानी कि कोफिशिएंट जो है, सही है, वो अगर 2 है, सही है, तो वो जब आप उसका केसी एक्सप्रेशन बनाओगे तो वो 2 जो है वो पावर में चले जाएगा, जिससे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। सही है, इसी तरीके से अगर जो है वो क्या नाम है, अगर कोफिशिएंट जो है वो 3 है तो केसी एक्सप्रेशन में वो 3 जो है वो पावर में चले जाएगा। सही, जिससे कंसंट्रेशन की पावर 3 हो जाएगी, वो और ज़्यादा हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा आप कोफिशिएंट को इंक्रीज करते रहोगे, सही, उतना ज़्यादा जो हमारे पास कंसंट्रेशन है उसकी पावर भी इंक्रीज होती रहेगी, जिससे उसकी कंसंट्रेशन भी बढ़ती रहेगी। सही, तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है बेसिकली उसके कोफिशिएंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। कोफिशिएंट जितने ज़्यादा होंगे पावर उतनी ज़्यादा होगी, फिर कंसंट्रेशन भी उतनी ही ज़्यादा होगी। सही है, तो यहाँ पे इस पॉइंट का जो हमारे पास मतलब है वो ये था। फिर इसके बाद ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सही, कि भाई हमारे पास जो केसी है, इफ केसी इज लार्जर देन 1, यानी कि अगर कोई भी रिएक्शन है जिसमें केसी की वैल्यू जो है वो लार्जर देन 1 से ज़्यादा है, सही है, तो फिर वो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होगा भाई? फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। सही है,
इफ Kc इज लेस देन 1, और अगर Kc जो है वो लेस देन 1 है, सही, तो फिर रिएक्शन जो है वो क्या होगा भाई, रिवर्स रिएक्शन होगा, सही है, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन होगा, सही है। तो लार्जर देन 1 में फॉरवर्ड रिएक्शन और लेस देन 1 में रिवर्स रिएक्शन, सही है, लार्जर देन 1 में फॉरवर्ड रिएक्शन और लेस देन 1 में रिवर्स रिएक्शन, सही है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, सही, आपके एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है इस पॉइंट से, ठीक है भाई। फिर इसके बाद जो लास्ट पॉइंट इसके अंदर हमने डिस्कस किया था वो था रिमेंबर दैट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन Kc इज द रेशियो ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, सही है। अब ये बात तो हमने इसके फॉर्मूले में ही समझी भी है कि भाई Kc जो होता है, सही है, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का रेशियो ही होता है, सही है। तो ये कोई हमारे लिए नई बात तो है नहीं, क्योंकि हमने फॉर्मूला इसका पढ़ा हुआ है, सही। Kc का फॉर्मूला हमारे पास जो होता है, इधर लिखता हूँ मैं, सही, Kc का फॉर्मूला हमारे पास होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सही। तो यही बात इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, सही है, कि Kc इज द रेशियो ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो Kc क्या करेगा भाई, डिपेंड करेगा, सही है। ये उसका क्या रहेगा, रेशियो रहेगा। Kc जो है वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेशियो रहेगा, सही है। तो यहाँ पे हमने ये जो कुछ 6 पॉइंट्स हैं, सही है, ये हमने अपनी पहली स्लाइड्स के अंदर पढ़े थे, जिसको मैंने थोड़ा ब्रीफली आपको जो है वो डिस्क्राइब कर दिया है, सही है। अब जो है वो हमने मूव करना है दूसरी साइड की तरफ। अब दूसरे टॉपिक के अंदर हमने क्या बात पढ़ी थी भाई, दूसरे टॉपिक जो था हमारा ये था यूनिट ऑफ, सही, ये था हमारे पास यूनिट ऑफ क्या नाम है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हवाले से, सही है। तो इसके अंदर आपको याद होगा कि हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किए थे, सही है, कि भाई मैंने आपको यूनिट्स बनाना सिखाए थे कि भाई जो Kc है, सही है, उसका यूनिट हमेशा एक नहीं होता, कभी इसका यूनिट कुछ और होता है, कभी इसका यूनिट जो है वो कुछ और होता है, सही। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई जो यहाँ पे हमारे पास Kc का जो यूनिट है, सही, वो पहचानने का कुछ तरीका होता है, सही। अब उसमें से हमने ये समझा था कि भाई सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि भाई कि जो भी रिएक्शन हमें दिया गया है उसमें Kc का कोई यूनिट है भी कि नहीं है, सही है। तो हम ये देखेंगे कि भाई Kc का यूनिट कब नहीं होता, सही। तो हमने यहाँ पे देखा था व्हेन नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल ऑन बोथ साइड, यानी कि जब नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे बराबर होंगे, तो उस वक्त हमारे पास जो है क्या नाम है, Kc का कोई भी यूनिट नहीं होगा, सही। तो आपको याद होगा, जैसे मैंने ये एक एग्जांपल आपसे शेयर करी थी, सही। तो इस एग्जांपल में अगर आप देखें, सही, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 गिव्स यू CO प्लस H2O, ये एक आपके पास जो है वो क्या था, रिएक्शन था। तो इसके अंदर मैंने आपको बोला कि भाई मुझे बताएं कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स हैं, आपने कहा भाई इसके अंदर 1 मोल है, सही है। हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं, तो आपने कहा भाई यहाँ पे 1 मोल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों के मिला के कितने मोल हो गए, 2 मोल, यानी कि जो हमारे पास रिएक्टेंट साइड है उसमें 2 मोल्स आ गए। फिर इसके बाद मैंने आपको बोला प्रोडक्ट साइड पे चेक करो, तो प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने भाई 1 मोल था, और H2O को कभी कितना मोल था भाई, 1 ही मोल था, सही है। तो 1 + 1 कितना हो गया भाई, 2। अब यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है, दोनों साइड के ऊपर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, बराबर। अब नंबर ऑफ मोल्स अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के ऊपर बराबर हो जाते हैं, सही, तो फिर हम ये कहते हैं कि भाई यहाँ पे Kc का कोई भी यूनिट नहीं होगा, सही। यानी कि अगर हम कोई न्यूमेरिकल कर रहे हैं, उसके अंदर अगर हमें कोई ऐसी इक्वेशन दे दी कि जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं, सही, वो क्या हो गए, बराबर हो गए, सही। तो फिर उसमें हम क्या बोलेंगे भाई कि इसके अंदर Kc का जो है ना कोई यूनिट नहीं है, तो उसके अंदर हमें यूनिट बनाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर बराबर नहीं हुए, सही है, अगर बराबर नहीं हुए, यानी कि when number of moles are unequal on both side, यानी कि अगर नंबर ऑफ मोल्स जो है वो दोनों साइड पे अनइक्वल रहे, एक साइड पे 2 है, एक साइड पे 3 है, एक साइड पे 1 है, एक साइड पे 2 है, अनइक्वल है। तो अगर अनइक्वल हुए ना, सही, तो फिर हमें यहाँ पे Kc का यूनिट बनाना पड़ता है, सही। अब वो कैसे बनता है तो उसको अभी मैं जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो उसमें भी वो रिवाइज हो जाएगा। अगर कोई बच्चे भूल चुके हैं, सही, तो मैं उनको उसमें भी रिवाइज करा दूंगा, तो कोई आपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस किया करें, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अब जैसे मैंने इसके अंदर एक एग्जांपल ली थी कि भाई नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, सही है, तो 1 + 3 4, तो एक क्या यानी कि रिएक्टेंट साइड के ऊपर हमारे पास जो है कितने मोल्स हो गए, 4 मोल्स। प्रोडक्ट साइड पे आए, प्रोडक्ट पे NH3 है सिर्फ, सही है, NH3 में हमारे पास मोल्स कितने हैं, सिर्फ 2। अब रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं, 3, और प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं, 2, तो क्या ये बराबर हुए, नहीं हुए, सही है, तो ये बराबर नहीं हुए, तो इसलिए हमने अब क्या करना होगा कि भाई इसका जो यूनिट है वो ड्राइव करना होगा। अब यूनिट ड्राइव करने का जो तरीका है वो मैंने बहुत ही ब्रीफली जो है वो लास्ट क्लास के अंदर आपको समझाया था, तो बच्चों को, जिन बच्चों को याद है वो बताएं जरा, किन किन बच्चों को याद है वो तरीका जब जो मैंने आपको केसी का यूनिट बनाने के लिए सिखाया था। देखते हैं भाई किन 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 बच्चों को याद है भाई, किसी को भी याद नहीं है क्या, है भाई, बरीरा को याद है, सही है, लास्ट, अच्छा फरासत आपने लास्ट क्लास ही नहीं ली, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, आप क्लासें आप जो है वो फेसबुक पे और यूट्यूब पे जो है वो अपलोड होना शुरू हो गई हैं, सही है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, तो जितने भी लेक्चर्स हैं ना आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा, अजान आज आपकी फ़र्स्ट क्लास है भाई, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, क्या अजान खैरियत से, अच्छा फर्स्ट, अच्छा माहिबा आपकी भी फ़र्स्ट क्लास है, ठीक है भाई, वेलकम आपको भी भाई, अजान आपको भी वेलकम, ठीक है, बस ये कि फ़र्स्ट क्लास है ये अच्छी बात है, लेकिन ये कि अब इसको आप कंटिन्यू जो है ना वो प्रॉपरली बिना किसी गैप के सही है लिएगा, ठीक है ना, कोई गैप नहीं लेगा, इंशाल्लाह जो है वो आपकी बहुत बेहतरीन वाली तैयारी हो जाएगी, सही है ना, हाँ ठीक है, अच्छा सही है। अच्छा तो ये कि भाई मैंने उसके अंदर सिखाया था, सही, तो जो नए बच्चे भी हमारे नए दोस्त जो हैं, सही है, उनके लिए मैं उसको न्यूमेरिकल्स में रिवाइज भी करा दूंगा, सही है। हाँ नहीं, कंप्यूटर के साथ साथ और भी आ गए हैं वो, कंप्यूटर के कल कल आई थिंक जो है वो अपलोड हुए हैं, फिजिक्स के भी अपलोड हुए हैं, केमिस्ट्री के भी हुए हैं, बायो के भी हुए हैं, सही है ना, मैंने देखे, ठीक है, तो उसमें आप जाके देख लीजिएगा एक दफ़ा ना, गो थ्रू किएगा, मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा तो भाई अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई क्या नाम है, ये जो दो चीज़ें हैं, सही है, इसका अगर हम जो है वो समअप कहें तो समअप ये बनता है कि भाई यहाँ पे हमारे पास जो है अगर नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड पे बराबर होंगे तो केसी का यूनिट नहीं होगा, और अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो दोनों साइड पे अनइक्वल होंगे तो फिर केसी का यूनिट होगा, और उसको निकालना पड़ता है, सही है, और बनाने का तरीका मैंने पिछली क्लास में सिखाया हुआ है, लेकिन इस क्लास में भी मैं आपको ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल्स रिवाइज करा दूंगा, नो टेंशन, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हो गए हमारे पास दूसरी साइड, अब आते हैं तीसरी। अच्छा तीसरी साइड के अंदर ये वो मैं जो आपको बता रहा हूँ ना कि भाई ये वो क्वेश्चंस थे, सही है, जिसमें मैंने आपको यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनवाया था आपसे, ठीक है ना, तो ये कुछ मैंने क्या नाम है इक्वेशंस आपके साथ शेयर करी थी, सही है, तो 3 इक्वेशंस थी और 3 इक्वेशंस के ऊपर हमने जो है वो क्या नाम है केसी के जो यूनिट्स हैं वो बनाए थे, और बच्चों का बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस था इसके ऊपर, सही है, और बच्चों ने मुझसे पहले ही यूनिट जो है ना वो बना के दे रहे थे, सही है ना, मुझे याद है ये, ठीक है, तो ये है कि इंशाल्लाह जो है वो अभी भी आपके रिवाइज हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब हम जो है सही है मूव करते हैं, सही है, क्विज की तरफ, सही है, जाने की जो अभी मैंने आपको चीज़ें समझाई है ना, इसी से रिलेटेड मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा ताकि मैं देख सकूँ कि बच्चे सो तो नहीं गए, सही है, तो फिर हम जो है वो आज का जो लेक्चर है, आज की जो क्लास है वो हम शुरू करेंगे, सही है, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा ये गौर से क्वेश्चन को सुनना है, सही है, और जिसने पहला जवाब दिया वो बस वो विनर, ठीक है ना। तो पहला जो क्वेश्चन है नंबर 1, सही है। अच्छा जो मैंने अभी आपको केसी की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई हैं उसमें से है, सही है ना, तो इसको आप फिल किएगा, सही है, उसके एक पॉइंट है केसी वेरीज विथ डैश, केसी वेरीज विथ डैश टेम्परेचर, वेरी गुड जैन, अच्छा जैन चला के पूरा टेम्परेचर भी लिखा कहीं लेट ना हो जाए, सही है, सिर्फ TEM लिख दिया, ठीक है, टेम्परेचर, सही है, वेरी गुड। अच्छा और भी जो बच्चे हैं सही है वो भी जवाब दें, सही है, ताकि मुझे पता चले कि भाई आप लोगों को ये बात क्लियर हो चुकी है, सही है, बरियर वासिफ वेरी गुड, जैन ने जो है वो पहले जवाब दिया है, तो केसी जो है सही है वो क्योंकि डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, तो केसी वेरीज विद टेम्परेचर, यानी कि अगर टेम्परेचर को आप तब्दील करोगे, सही है, तो केसी भी तब्दील हो जाएगा, सही है,
तो पहले का जो आंसर था वो था टेम्परेचर। ओके, नंबर 2 सही है। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, सही है, वो ये है कि सही, अब आपने इसमें ट्रू एंड फॉल्स करना है, या तो ट्रू या फॉल्स बताना है मुझे आपने ना, सही। तो केसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इनिशियल कंसंट्रेशन, सही। केसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इनिशियल कंसंट्रेशन, और माहिबा ने जो जवाब दिया ट्रू, फिर उसके बाद सबने ट्रू ट्रू ट्रू, किसी ने फॉल्स तो नहीं बोला। माहिबा वेरी गुड, सही है। तो इसका जो जवाब है, सही है, ये है ट्रू, सही है। और ये टॉपिक, ये भी हमने अभी जो मैंने पॉइंट आपको सही करवाया है ना, ये उसके अंदर लिखा हुआ है कि भाई जो केसी है वो इंडिपेंडेंट होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन से, सही है, क्योंकि केसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, सही है भाई। तो अच्छा जी, ये वाली बात हो गई, सही है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको भी ट्रू एंड फॉल्स पे रखते हैं, ट्रू एंड फॉल्स पे, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल, केसी हैज यूनिट, सही, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स आर इक्वल, केसी हैज यूनिट अजान ने बता दिया फॉल्स, सही है, ठीक है। खदीजा, बरीरा, महिबा, जैन, ठीक है, इन सब ने भी जवाब दिया है फॉल्स, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो आपको ये सवाल पूछा है, इसका मतलब ये था, सही, कि केसी का जो यूनिट है, सही है। अच्छा, आवाज़ अगर किसी को नहीं आ रही हो तो मुझे वो क्लियर कर दे, बता दे, सही, ताकि मैं यहाँ से जो सेट कर लूँ। बाकी अगर फिर भी हो ना तो कुछ इंटरनेट में इश्यूज़ होते हैं ना, तो उसको फिर से ज्वाइन कर लिया करें, ठीक है ना। अच्छा, तो भाई केसी का जो यूनिट है, सही है, अगर रिएक्टर और प्रोडक्ट के मोल्स बराबर होते तो भाई केसी का यूनिट नहीं होता, सही है। तो आंसर जो था वो फॉल्स था, सही है। तो जो तीसरा है, माहिबा ने आई थिंक दिया था, हाँ, सही है। तो इसका आंसर जो है ना ये आ गया फॉल्स, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 4 क्वेश्चन जो है, सही है, नंबर 4 क्वेश्चन जो है, हाँ, ठीक है। The unit of the concentration of reactant and product is, the unit of reactant and product concentration is, देखते हैं कौन बताएगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है। डीएम क्यूब, सिर्फ डीएम क्यूब होता है, मोल पर डीएम क्यूब, खदीजा वेरी गुड, सही है, मोल पर डीएम क्यूब, सही है, वेरी गुड। तो जो इसका यूनिट है, सही है, वो होता है हमारे पास मोल, या तो आप इसको ऐसे लिख लें, मोल पर डीएम क्यूब। अगर आप स्लैश डालेंगे तो 3 की पावर पॉजिटिव आएगी, या फिर आप ऐसे लिख लें, सही है, मोल मल्टीप्लाई डीएम पावर -3। अगर आप मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे तो पावर -3 आएगी, ठीक है ना। तो अगर स्लैश डालेंगे तो +3 और डॉट डालेंगे तो -3। तो खदीजा ने सही आंसर दिया था, वेरी गुड खदीजा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो है वो ये कुछ क्वेश्चंस थे, सही, जो कि प्रीवियस लेक्चर जब हमने रिवाइज किया है उसके वाले से थे। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में अभी जो चीज़ें हमने बोली हैं और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो पूछ लें, ताकि फिर हम आज का लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। 1 मिनट में दे रहा हूँ जल्दी से, और जिनको क्लियर हो गया है, सही है, वो मुझे लिख के बता दें सर। ओके, समझ में आ गया, क्लियर है, सही, अजान के क्लियर हो गया, बरीरा वासिफ के क्लियर हो गया, सही है, अनफास अनफास नाम है ना, अनफा है या अनफास है, अच्छा, सारे मकसद के क्लियर है, ठीक है, अनफास है, ठीक है, सही है, सही, ठीक है भाई। और भी जो बच्चे हैं, सही है, वो भी बताते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब जो है वो पहले एसएलओस को देख लेते हैं हम, सही है। तो एसएलओस के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारी बच गई हैं, सही है, ताकि हम देख सकें कि भाई कि कितना कोर्स हमारा हो गया और कितना रह गया है, सही है। तो अब यहाँ पे क्या है कि भाई हमारे जो प्रीवियस 3 लेक्चर्स हुए हैं, सही है, तो उसके अंदर जो टॉपिक्स हमने क्लियर मतलब पढ़ लिए हैं, सही है, तो उसके मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ, सही। तो हमारा पहला जो है वो हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ये पहली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था, बेसिक टॉपिक्स हैं सारे,
सही, इक्विलिब्रियम के हवाले से हमने पहली क्लास में पढ़ा था, और ये जो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की, ये भी हमने पहली क्लास में पढ़ा था। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर हमने लॉ ऑफ मास एक्शन और एक डेरिवेशन करी थी केसी की, सही है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हाँ सही है, तो ये वाला हमने पढ़ा था। और फिर अब ये जो है इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये हम आज की क्लास में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये हो जाए, सही है। तो अगर ये हो जाएगा तो फिर हमारा जो चैप्टर है वो आज ही की क्लास में जो है वो फिर मुकम्मल हो जाएगा, सही है। फिर इंशाल्लाह जो है वो हम जब नेक्स्ट क्लास हमारी होगी ना, तो फिर वो एक चैप्टर नंबर 2 की नई क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं, सही। तो मैंने भी आपको कहा था कि भाई जो आज की क्लास है वो स्टार्ट ही हमारी न्यूमेरिकल से ही होनी है, सही। तो क्या नाम है, जो हमने केसी के टॉपिक्स किए हैं, सही है, लास्ट जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, तो उसमें जो भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं, समझी हैं, फॉर्मूला बनाए हैं, ठीक है, यूनिट बनाना सीखे हैं, तो अब वो सारी चीज़ें जो है वो हमारे अब काम आएंगी, सही है, यहाँ पे जब हम इसमें केसी के जो भी न्यूमेरिकल है, सही है, वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला हमारे पास जो यहाँ पे न्यूमेरिकल है, ठीक है, ये आपके बुक का ही है, आपके जो बुक की प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस हैं जो लास्ट में आपको दिए हुए होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर ये जो क्वेश्चन है ये मौजूद है, सही है। तो इसके अंदर यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई PCl5, PCl3 एंड Cl2, यानी कि हमारे पास जो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर 3 कंपाउंड्स का जिक्र किया जा रहा है, सही है। नंबर 1 इज PCl5, नंबर 2 इज PCl3 एंड नंबर 3 इज Cl2, ठीक है, नंबर 3 इज Cl2। तो बोले कि भाई यहाँ पे आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें PCl5, PCl3 और Cl2 मौजूद है। अब देखिए, मोस्ट प्रोबेबली ये है कि भाई जब आपके पास बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आएगा, सही है, तो ज़रूरी है कि आपको वो इक्वेशंस देंगे, सही है, लेकिन ये बुक की ही एक प्रॉब्लम है जिसके अंदर इक्वेशन मौजूद नहीं है, सही है, तो इसकी इक्वेशन हम खुद बनाएंगे, सही है। तो अगर क्या नाम है, बोर्ड में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें इक्वेशन ना हो, तो वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो आपकी बुक के ही क्वेश्चन वाला होगा, सही, ताकि आप आपने जब प्रैक्टिस में उसको बनाया हो तो फिर आप वो बोर्ड में ही बना सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्शन है, सही, इसका जो बेसिक रिएक्शन है वो क्या है, वो ये है कि भाई यहाँ पे हमारे पास जो एक कंपाउंड है PCl5, सही, PCl5 जो है ये हमारे पास ब्रेक डाउन हो रहा है 2 कंपाउंड्स के अंदर, सही है। नंबर 1 इज PCl3 एंड नंबर 2 इज Cl2, ठीक है। तो PCl5 जो है वो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास PCl3 और Cl2 के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है, सही है। और फिर चूंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि बेसिकली भाई ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, सही है, तो यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन भी चल रहा होगा। तो रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा कि ये जो PCl3 और Cl2 है ये वापस से कंबाइन होके, सही है, वापस से क्या बना रहे होंगे, PCl5 जो है वो वापस से क्या नाम है, इसको डेवलप कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे PCl5, सही, टूट के PCl3 Cl2 में कन्वर्ट हुआ, और फिर PCl3 और Cl2 जो है वो जुड़ के वापस से क्या बना रहे हैं भाई, PCl5 बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना रिएक्शन है, सही, मैंने आपको बता दिया कि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, सही है, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आपको रिएक्शन गिवन होगा। आपके बुक में भी जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन है उसके अंदर रिएक्शन गिवन है, लेकिन अगर रिएक्शन गिवन ना हो तो फिर आपको वो क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपके बुक के ही हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, सही, अब इसका आपने रिएक्शन देख लिया ना, इसको आपने याद कर लिया, ठीक है। अब अगर यही क्वेश्चन आपका बोर्ड में आ जाता तो आपने यही इक्वेशन जो है वो लिख देनी है, सही है। ऐसा कोई क्वेश्चन आपको नहीं देंगे जिसकी इक्वेशन आप बुक में नहीं बनाना सिखाई हो, ठीक है। तो ऐसा जो है वो उसमें आपने घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है भाई, PCl5, PCl3 एंड Cl2 आर एट इक्विलिब्रियम, सही है, एट 500 केल्विन, सही है। तो मैंने आपको बताया कि भाई ये लोग आपको टेम्परेचर लाजमी बताएंगे, हालांकि टेम्परेचर का कोई काम नहीं होगा लेकिन बताएंगे जरूर, क्योंकि टेम्परेचर के ऊपर ही केसी क्या करता है, डिपेंड करता है, सही है। तो इन्होंने आपको बता दिया कि भाई 500 केल्विन पे हो रहा है, 500 चेंज नहीं होगा तो फिर केसी भी चेंज नहीं होगा, सही है। तो ये बस क्या है, सिर्फ बताने की हद तक है, बाकी इसका न्यूमेरिकल से कोई लेना देना नहीं है। तो बोलेंगे कि भाई यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम 500 केल्विन इन अ क्लोज कंटेनर, सही, इन अ क्लोज कंटेनर देयर कंसंट्रेशंस आर, सही, 0.8 एक्सपोनेंट 10⁻³ dm³
1.2 एक्सपोनेंट 10⁻³ dm क्यूब मोल पर dm क्यूब और 1.2 एक्सपोनेंट -3 मोल पर dm क्यूब। तो यहाँ पे आपको 3 कंसंट्रेशन बताएंगे। पहली कंसंट्रेशन आपके पास क्या है 0.8 एक्सपोनेंट -3, फिर दूसरी कंसंट्रेशन है 1.2 एक्सपोनेंट -3 और फिर तीसरी कंसंट्रेशन है 1.2 एक्सपोनेंट -3। अच्छा, अब यहाँ पे सर ये जो 3 कंसंट्रेशंस हैं सही, ये किसकी जो है वो कंसंट्रेशंस हैं सही, हमें कैसे पता चलेगा? तो भाई यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ना उन्होंने रिस्पेक्टिवली, तो जब भी वर्ड रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ होता है सही है बेटा, जो चैप्टर है ना उसके बिल्कुल एंड में चले जाएं, बिल्कुल एंड में चले जाएं चैप्टर के, तो उधर ये क्वेश्चन लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जब भी रिस्पेक्टिवली का लफ्ज लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई जो पहले वाली कंसंट्रेशन है सही, जो पहले वाली कंसंट्रेशन है वो पहले वाले कंपाउंड की होगी यानी कि PCl5, जो दूसरी वाली कंसंट्रेशन है वो दूसरे वाले कंपाउंड की होगी और जो तीसरी वाली कंसंट्रेशन है वो तीसरे वाले कंपाउंड की होगी सही। तो अगर रिस्पेक्टिवली का वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि पहली कंसंट्रेशन पहले कंपाउंड की, दूसरी कंसंट्रेशन दूसरे कंपाउंड की और तीसरी कंसंट्रेशन तीसरे कंपाउंड की सही। तो अब यहाँ पे हम इस चीज को जो है वो डाटा के अंदर लिख लेते हैं सही। आपको पता है कि भाई कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो अगर मैं PCl5 की कंसंट्रेशन लिख रहा हूं सही, तो मैं कैसे लिखूंगा, क्या नाम है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर PCl5 इज इक्वल्स टू सही, PCl5 इज इक्वल्स टू, अब PCl5 की कंसंट्रेशन पहली वाली है यानी कि 0.8 एक्सपोनेंट -3 सही है, मोल पर dm क्यूब, यूनिट में अभी नहीं लिख रहा। अच्छा, फिर इसके बाद जो हमारे पास दूसरी चीज है PCl3, तो PCl3 की कंसंट्रेशन लिखेंगे PCl3, तो PCl3 की कंसंट्रेशन दूसरी वाली होगी सही, ये हमारे पास कितनी आ गई भाई 1.2 एक्सपोनेंट -3। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है Cl2 सही है, तो Cl2 की जो कंसंट्रेशन है सही है, इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। Cl2 की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 1.2 एक्सपोनेंट -3। ठीक है, तो ये हमारे पास PCl5 की कंसंट्रेशन आ गई, PCl3 की कंसंट्रेशन आ गई और ये Cl2 की कंसंट्रेशन आ गई सही। तो अब ये क्वेश्चन में क्या बोलना है भाई, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kc सही भाई, आपने मालूम क्या करना है भाई, Kc की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। तो भाई सीधी सी बात है कि अगर हमें Kc की वैल्यू मालूम करनी है सही, तो फिर हमें यहाँ पे Kc एक्सप्रेशन जो है वो बनाना होगा सही है। Kc की वैल्यू मालूम करनी है तो Kc एक्सप्रेशन बनाना होगा। अब Kc एक्सप्रेशन मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बनाना सिखाया है कि कोई भी रिएक्शन अगर आपको गिवन हो तो उसमें आप किस तरीके से Kc एक्सप्रेशन बना सकते हैं। अब जैसे कि ये मेरे पास रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मुझे Kc एक्सप्रेशन बनाना है सही। तो Kc एक्सप्रेशन जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है कि भाई जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इसकी कंसंट्रेशन न्यूमिनेटर में आती है यानी कि ऊपर सही है, और जो भी रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास डिनोमिनेटर में आती है यानी कि नीचे सही। तो अब जो कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 और Cl2 है ये न्यूमिनेटर में आएगी यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 और कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 ये आ गई हमारे पास न्यूमिनेटर में बिकॉज दे आर प्रोडक्ट सही। और जो हमारे पास रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी सही। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो PCl5 जो रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन डिनोमिनेटर में आ गई। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारे पास ये जो Kc एक्सप्रेशन जो कि हमने पहले बनाना सीखा था सही, ये यहाँ पे काम आई है हमारे सही। तो रिएक्शन जो दिया हुआ है इसका हमने Kc एक्सप्रेशन बना लिया। तो जो भी रिएक्शन आपके पास होगा उसके हिसाब से हर क्वेश्चन का Kc एक्सप्रेशन डिफरेंट बनेगा सही। तो आपने सबसे पहली जो चीज है वो Kc एक्सप्रेशन आपको बनाना आना चाहिए सही। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर आ गई, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई हमें यहाँ पे जो है वो Kc की वैल्यू चूंकि मालूम करनी है सही, Kc की वैल्यू हमें यहाँ पे जो है मालूम करनी है, तो इसके अंदर जो भी हमारे पास कंसंट्रेशंस की वैल्यू है वो इसके अंदर हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे सही है। तो इसके अंदर जो कंसंट्रेशंस हैं सही है वो अब हम इसके अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे और फिर जो है वो हमारा कैलकुलेशन का जो पार्ट है वो स्टार्ट होगा सही है। अब जरा गौर से देखिएगा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई PCl3 की कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है भाई 1.2 एक्सपोनेंट -3 सही है। और फिर Cl2 की कंसंट्रेशन कितनी है हमारे पास 1.2 एक्सपोनेंट -3
और PCl5 की कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है भाई 0.2 एक्सपोनेंट -3। ठीक है भाई, तो यहां पे हमने क्या किया कि भाई इनकी जो भी कंसंट्रेशंस हैं सही है उसको यहां पे उठा के हमने जो है वो क्या कर लिया पुट कर लिया। सही है। अच्छा, अब सबसे पहली जो चीज है सही है, अब सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि भाई हम यहाँ पे देख लेते हैं अगर कुछ चीजें कट हो रही हैं तो उनको पहले कट करा देते हैं ताकि जो बचे उसको फिर हम आराम से क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। सही, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो भाई इसके साथ ये 10 की पावर -3 लगा हुआ है, इसके साथ भी 10 की पावर -3 लगा हुआ है, इसके साथ भी 10 की पावर -3 लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे 10 की पावर -3 से 10 की पावर -3 क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। सही, तो एक 10 की पावर -3 से एक 10 की पावर -3 क्या हो गया भाई कैंसिल आउट हो गया। सही है, तो हमारे पास जो एक्सपोनेंट -3 है वो सिर्फ एक ही बचा ये। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक्सपोनेंट -3 है ना इसको छोड़ के आप देखेंगे आपके पास क्या क्या चीजें बची हुई हैं। आपके पास यहाँ पे है 1.2, इधर बचा है 1.2 और नीचे बचा है 0.8। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास न्यूमिनेटर में जो वैल्यूज बची हुई हैं आप उसको मल्टीप्लाई करा लें। तो जल्दी से मुझे बताइएगा कि 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2 का आंसर क्या आ रहा है, जल्दी से कैलकुलेट करें और बताएं 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2 का आंसर क्या आ रहा है भाई 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2 सही है 1.44 खदीजा नदीर। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारे पास केसी में ठीक है कैलकुलेट करें तो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2 ये हो जाएगा हमारे पास 1.44। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2 का आंसर है वो 1.44 आ गया। बाकी ये जो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 है ये ऐसे ही आ जाएगा। सही, यानी कि ये जो लिखा हुआ है ना ये ऐसे ही रहेगा। अच्छा, अब डिनोमिनेटर में 10 की पावर -3 तो कैंसिल हो गया था, तो सिर्फ क्या बचा था 0.8, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 0.8। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई ये एक्सपोनेंट जो है इसको तो आप ऐसे ही छोड़े रखे हैं। सही है ना, तो अब सिंपल आप क्या कर दें 1.44 डिवाइडेड बाय 0.8, 1.44 डिवाइडेड बाय 0.8, जल्दी से बताएं क्या आंसर आ रहा है 1.44 डिवाइडेड बाय 0.8, 1.8 खुलशा। सही है, ठीक है, तो यहां पे हमारे पास जो है वो 1.44 डिवाइड बाय 0.8 का आंसर आ रहा है सही है 1.8। ठीक है, तो ये आ गया 1.8 और ये जो 10 की पावर -3 है सही है ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा। ठीक है भाई, तो यहां पे हमारे पास जो है सही ये केसी की वैल्यू जो है वो आ गई। सही है भाई, तो केसी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 1.8 एक्सपोनेंट -3, 1.8 एक्सपोनेंट -3 ये किसकी वैल्यू आ गई भाई केसी की वैल्यू आ गई। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से पूछ ले। सही, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है, काशान, खदीजा, सही है, अनफास, असद, वेरी गुड। ठीक है, सही है। ठीक है, तो यहां तक केसी को हमने जो कैलकुलेट किया है सही है इसमें जो है वो अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना बेटा, लिख लिया अगर है कॉपी वॉपी ले लिया कर। अच्छा, ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया बस। तो भाई अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई केसी की वैल्यू तो आ गई, लेकिन अब क्या है भाई अब इसका जो है वो यूनिट भी तो लगाना है। इन्होंने क्या लिखा हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ केसी फॉर द रिएक्शन अलोंग विथ यूनिट। तो भाई अब मुझे जो है वो यहाँ पे क्या चाहिए यूनिट भी चाहिए। सही है, तो यूनिट भी अब हम इसका बनाना है। सही है, तो यूनिट की जो कैलकुलेशन है वो मैं इधर करूंगा। सही है, तो मैं इसको इस पार्ट को जो है वो मैं रब कर देता हूं। ठीक है, सही है, तो अब जो है वो हम यूनिट बनाना है। सही है, अच्छा जिन बच्चों को यूनिट बनाना आता है सही है वो उसका यूनिट बनाएं। सही है, और फिर उसके साथ जो है वो आप लगा दें। सही है, और जिन बच्चों को यूनिट बनाना नहीं आता तो उनको बता दूं ये काम आपने रफ वर्क में करना है। अगर आप जो आपका जो आंसर शीट होगी ना उसी में बराबर में लाइन खींच के रफ वर्क में करके आप फिर लिख दें तो वो भी अच्छी बात है। अगर आप कहीं पे किसी दूसरे कॉपी के पीछे वगैरह करके फिर लिख दें तो वो भी सही है, कोई मसला नहीं है। आप शो भी करा सकते हैं इसको, या फिर ना भी शो कराना चाहें तो बस आपने कहीं पे भी कैलकुलेट करके इसका बस यूनिट आपने सही लिखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। अब यूनिट कैसे बनेगा, तो मैंने आपको बताया था भाई यूनिट में हमेशा याद रखिएगा कि हम यूनिट में एक्स यूज करते हैं, तो एक्स का मतलब हमेशा क्या होगा मोल डॉट
dm पावर -6 यानी कि मोल पर dm क्यूब। x का मतलब क्या है, मोल पर dm क्यूब। अब यहाँ पे जरा गौर से देखिएगा, सही। अब मैंने केसी का जो है वो बनाना है ना भाई, यूनिट बनाना है, सही। तो ये रफ वर्क में कर रहा हूँ। अब मैंने देखा भाई केसी एक्सप्रेशन मेरे पास क्या है, PCl3 इंटू Cl2 डिवाइड बाई PCl5। अब जहां जहां पे भी आपके पास ये कंपाउंड लिखे हुए हैं, सही, इनकी सबकी जगह पे क्या लिख दें, x लिख दें। PCl3 है, इसकी जगह पे x आ जाएगा। Cl2 है, इसकी जगह पे x आ जाएगा। PCl5 है, इसकी जगह पे x आ जाएगा। ठीक है, तो x x x लिखने के बाद अब आप क्या करें, सही। अब आप इसका जो क्या नाम है, कटिंग है वो करवा लें, सही, आराम से। अब कटिंग क्या आ रही भाई, एक x से एक x क्या हो गया, कैंसिल। तो Kc इज इक्वल टू क्या आ गया, x। और x किसके बराबर है भाई, x बराबर है मोल डॉट dm पावर -3, मोल पर dm क्यूब के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन के अंदर, सही, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो Kc का यूनिट है वो क्या आ रहा है, मोल पर dm क्यूब। तो हम यहां पे इसको लिख देंगे मोल डॉट dm पावर -3, सही। तो भाई ये इसका यूनिट भी आ गया और ये इसकी वैल्यू भी आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो इसका यूनिट जो है वो निकाल सकते हो। जिन बच्चों को यूनिट निकालना नहीं आता था, सही है, वो देख लें कि भाई यहाँ पे जो आपने Kc का एक्सप्रेशन बनाया था ना, तो उन्हीं में जो कंपाउंड्स हैं उन सब कंपाउंड्स की जगह पे मैंने क्या लिख दिया था, x x x लिख दिया। फिर इसकी क्या करा ली, कटिंग करा ली, सही है, जितनी भी कटिंग हो सकती है। तो एक x से एक x कैंसिल हो गया, तो सिर्फ क्या बचा, x। तो x बचा है, x किसके बराबर होता है, x बराबर होता है मोल पर dm क्यूब के। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया भाई, मोल पर dm क्यूब आ गया। और इसी यूनिट को उठा के मैंने अपने आंसर के साथ लिख दिया, तो ये मेरा आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया। सही है भाई। तो यहाँ पे हमारे पास, सही, यहाँ पे हमारे पास जो है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल जो मुकम्मल हो गया है। इसके अंदर अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो वो जल्दी से पूछ ले, ठीक है, ताकि फिर हम जो है वो आगे की तरफ मूव करें। सही, एक दफ़ा ज़रा पूरा देख लें, कोई भी क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें, जल्दी से। और जिसको समझ में आ गया है वो बता दे कि भाई सर समझ में आ गया है, ओके, सही। अच्छा अनफात बेटा, आप ये पूछ रहे हो कि 500K का क्या करना है। ये देखा 500K जो है ना, 500 केल्विन यानी कि टेम्परेचर है, सही। टेम्परेचर ये आपको सिर्फ बताएंगे, लेकिन इसका न्यूमेरिकल में कोई लेना देना नहीं है, सही। उसी फॉर्मूले में न्यूमेरिकल वो टेम्परेचर का कोई काम ही नहीं है ना बेटा, सही, ठीक है। तो जिन बच्चों को समझ में आ गया है, सही, वो बता दें भाई ओके है, समझ में आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिट भी बनाना आ गया, कैलकुलेट भी करना आ गया, सही है। हाँ, तो जब मैं न्यूमेरिकल कराऊँ ना बेटा, तो एक, वैसे तो मैंने हर क्लास में ही बोला हुआ है कि भाई एक कॉपी सामने रखें, एक नोटबुक सामने रखें, सही है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट किया करें। और फिर लेकिन न्यूमेरिकल्स जो है ना वो पूरे पूरे कॉपी किया करें, सही है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, फिर कोई भी पॉइंट हो ना तो वो फ़ौरन आपको पता चल जाता है, सही है, ठीक है। तो भाई अब नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, सही है। अब आपने चूंकि एक न्यूमेरिकल कर लिया है, तो अब ये न्यूमेरिकल जो है वो आपके लिए काफ़ी आसान होगा इंशाल्लाह, सही है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही आपने इस न्यूमेरिकल को देखा, सही है, तो आपने बोला अल्लाह का शुक्र है, सही, कि भाई इसके अंदर इक्वेशन गिवन है। क्योंकि इक्वेशन गिवन हो गया तो ये कि क्या नाम है, एक जो काम है वो हमारा पहले आसान हो चुका होगा कि भाई इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इससे मैंने कहा है कि 90% केस में आपको इक्वेशन गिवन होगी। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि भाई बुक में ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर इक्वेशन नहीं है, वही क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड में भी आ जाए। तो इसलिए अभी जैसे पिछला क्वेश्चन था उसमें इक्वेशन नहीं थी, शायद अगर वो बोर्ड में आ गया तो ये जो इक्वेशन मैंने आपको बनवाई थी आप वही लिख दिएगा उसके अंदर, ठीक है भाई। तो अलग से कुछ नहीं देंगे, सही है, वो समझते हैं भाई मैट्रिक क्लास का बच्चा है, इतना ज़्यादा हाईफाई चीज़ उसको नहीं दी जाएगी, ठीक है भाई। अच्छा, तो अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, सही है। इक्वेशन तो दी हुई है, इसको पहले एक दफ़ा रीराइट कर लेते हैं इक्वेशन को। भाई इक्वेशन हमारे पास है यहाँ पे 2NO और O2 gives you 2NO2, सही है। और यहां पे जो है वो हम अपना डेटा फॉर्म करेंगे, ठीक है भाई। तो अब यहां पे बोलने भाई इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन द नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यानी कि NO, सही है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यानी कि NO रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन गैस, सही है, यानी कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यानी कि NO जो है वो O2 के साथ यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है एंड फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और क्या फॉर्म कर रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, सही। तो ये जो पहली लाइन हमारे पास लिखी हुई है ये बेसिकली आपको रिएक्शन ही बता रही है, रिएक्शन समझा रही है आपको, सही है।
तो यानी कि ये हमारा इससे कोई अभी न्यूमेरिकल में कोई लेना देना इससे नहीं है। चले भाई आगे चलते हैं। तो लिखा हुआ भाई एट इक्विलिब्रियम एट 230 सेल्सियस, सही है। तो मैंने आपको बताया ना कि ये हर क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर तो देंगे ही देंगे, सही है, हर क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर देंगे ये, सही है, लेकिन टेम्परेचर का कोई भी काम नहीं है हमारा, सही है। द कंसंट्रेशन इज मेजर्ड टू बी, सही है। अब यहां पे आपको कंसंट्रेशन डायरेक्ट बताइए भाई, NO की कंसंट्रेशन कितनी है 0.0542, इसको हम डाटा में लिख लेते हैं। या क्या सही है। फिर इसके बाद दूसरी क्या दी हुई है भाई, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है भाई 0.0127, सही है। और फिर यहां पे NO2 जो प्रोडक्ट है हमारा, इसकी कंसंट्रेशन हमें कितनी दी हुई है 15.5 मोल पर DMQ। अब यहां पे क्या बोला है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सही है। आपने क्या मालूम करना है भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि Kc की वैल्यू जो है मालूम करनी है। तो Kc की वैल्यू अगर मालूम करनी है तो उसके लिए सबसे पहले Kc का क्या बनाना होगा, फार्मूला जो है वो हमें बनाना होगा, सही है। तो अब Kc का फॉर्मूला जो है वो किस तरीके से बनेगा, सॉल्यूशन में गए, सही है, और फिर रिएक्शन को देखते हुए हमें जो है वो Kc का फॉर्मूला बनाना होगा, सही है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो यहां पे हमारे पास Kc इज इक्वल टू, अब Kc क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर आती है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे आती है। तो प्रोडक्ट क्या है हमारा भाई, प्रोडक्ट है हमारा NO2। तो भाई NO2 जो है ये ऊपर आएगा। अब NO2 के साथ ये कोफिशिएंट कहां लगा हुआ है, शुरू में लगा हुआ है ना, तो ये कोफिशिएंट कहां चले जाएगा, पावर में चले जाएगा, सही है। तो ये जो हमारे बच्चे जो शुरू से क्लासेस देते हुए आ रहे हैं उनको ये बात पता है। जब हमने Kc एक्सप्रेशन बनाना सीखा था तो उसके अंदर ये बात हमने समझी थी कि भाई जो भी कोफिशिएंट होता है, जो भी मोल होते हैं जो स्टार्ट में लिखे होते हैं, वो हमारे पास कहाँ चले जाते हैं, पावर में चले जाते हैं, सही। तो ये जो 2 है ये कहाँ आ जाएगा भाई, पावर में आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अब पहला रिएक्टेंट है हमारे पास NO, या गया। अब NO के साथ जो 2 लगा हुआ है ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से पावर में आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद O2, सही है। तो ये O2 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे वाले नंबर को नहीं देखते, हमेशा शुरू वाले नंबर को देखते हैं। तो अगर शुरू में कोई नंबर लगा हुआ है तो फिर वो पावर में जो है वो चले जाता है, सही है। और अगर क्या नाम है शुरू में कोई भी नंबर नहीं है, जैसे ऑक्सीजन के साथ कोई भी नंबर नहीं है, तो पावर में कुछ भी नहीं आएगा, यानी कि पावर 1 ही रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे पास जो रिएक्शन दिया हुआ है उसका Kc एक्सप्रेशन जो है ना ये बन जाएगा, सही है। अच्छा, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे भाई, वैल्यू को पुट करेंगे, सही। ओके भाई, सबसे पहली चीज है हमारे पास NO2, ठीक है। तो NO2 की कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है भाई, NO2 की कंसंट्रेशन है 15.5, तो ये आ गया 15.5। अब चूंकि NO2 के ऊपर स्क्वायर है तो 15.5 के ऊपर भी क्या आ जाएगा भाई, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद NO की कंसंट्रेशन कितनी है 0.0542, सही है, 0.0542। अब NO के ऊपर स्क्वायर है तो इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या है O2 की कंसंट्रेशन कितनी है 0.0127, ठीक है। और यहां पे चूंकि O2 के ऊपर कोई स्क्वायर वगैरह नहीं है, सही है, तो यहां पे हमारे पास इसके ऊपर कोई भी स्क्वायर या फिर कोई भी चीज ऐसी नहीं आएगी, ठीक है। तो यह हमारे पास जो है ना वैल्यूज हमने इसके अंदर पुट कर दी है। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो जल्दी से जो है वो अपना जो कैलकुलेटर है, सही है, वो सही है सर, ये स्क्वायर, हाँ ऊपर स्क्वायर क्यों लगाया है जैन बेटा, यहाँ पे हमने जब Kc एक्सप्रेशन बनाना सीखा ना, तो प्रीवियस क्लासेस हमने इसको सीखा था, सही। तो उसके अंदर ये हमने बात पढ़ी है, सीखी है, सही है, कि भाई जो भी हमारे पास कोफिशिएंट होता है ना वो Kc एक्सप्रेशन में पावर में आ जाता है, सही। अब जैसे कि NO2 है ना, तो NO2 का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो वो पावर में आ जाएगा। NO है ना, NO का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो वो पावर में आ जाएगा, सही।
और अगर O2 है, O2 है तो इसके साथ तो 2 नहीं लिखा हुआ ना शुरू में, तो यहाँ पे ऊपर जो है वो 2 नहीं आएगा। समझ में आया जैन बेटा आपको? है बेटा? सही है, ठीक है। तो अब जल्दी से भाई जो कैलकुलेटर वाले बच्चे हैं, जिन जिनके पास कैलकुलेटर है, सही है, तो स्टार्ट करें। तो जल्दी से मुझे बताएं 15.5 मल्टीप्लाई 15.5 यानी कि 15.5 का स्क्वायर क्या आ रहा है? जी भाई, कैलकुलेटर में 15.5 मल्टीप्लाई बाय 15.5, काशान ने बताया भाई 240.25, सही। तो इसको लिख लेते हैं भाई 240.25, ठीक है। अच्छा, अब जल्दी से मुझे बताएं कि भाई 0.0542 का स्क्वायर, यानी कि कैलकुलेटर में आप क्या लिखेंगे? 0.0542 मल्टीप्लाई बाय 0.0542, क्या आंसर आया? अच्छा जी, आंसर आ रहा है 0.002937, सही है, 0.002937, ठीक है। इतने नंबर काफी हैं। अच्छा, फिर इसके बाद, सही है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास जो चीज है, सही है, इसके ऊपर तो कोई स्क्वायर नहीं है, ये तो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, सही है, यानी कि 0.0127, ठीक है। अब जल्दी से कैलकुलेटर में, सही है, आपने करना यह है भाई, ये जो न्यूमिनेटर है ये तो किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, यानी कि 240.25, ये तो ऐसे ही आ जाएगा। अब जल्दी से कैलकुलेट करें, 0.002937 मल्टीप्लाई बाय 0.0127, जल्दी से बताएं। सही है, 0.002937 मल्टीप्लाई बाय 0.0127, क्या आ रहा है इसका प्रोडक्ट का आंसर? ठीक है, 0.00 तो वो डिफरेंट आ रहा है उनका। एक दफा जल्दी से फिर से कैलकुलेट करके देख लें। हाँ भाई, हाँ भाई, 0.00003729, ठीक है, 0.00003729, ठीक है भाई। अब जल्दी से मुझे बताएं कि भाई अगर मैं 240.25 को डिवाइड करा देता हूं 0.00002729 से, सही है, तो केसी की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है भाई? केसी की वैल्यू जल्दी से बताएं क्या आ रही है? इन दोनों को जल्दी से डिवाइड करा दें और इसका आंसर बता दें भाई क्या बन रहा है। 6434.78, 6434.78, और किसी का आंसर कोई डिफरेंट तो नहीं आ रहा भाई? और किसी का आंसर डिफरेंट तो नहीं आ रहा? क्या आ रहा है बेटा आपका काशान? फाइनल आंसर सबका यही आ रहा है, 6434.78। अच्छा, ये 64427, ठीक है, सही। मैं इसको जो है वो चेक भी कर लेता हूँ, सही है, चेक भी कर लेते हैं इसको। अच्छा, तो इसमें हमने कराना क्या है? 240.25 डिवाइडेड बाय 0.00003729, ठीक है। तो ये इक्वल्स टू, ये हमारे पास आंसर जो आ रहा है 6442746,
ठीक है, तो ये जो रमशा का आंसर आ रहा है और काशान का जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है, सही है, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बन रहा है, इसको मैं सही कर लेता हूँ। ठीक है, तो आंसर जो है हमारा 6442746, 6442746.044, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो केसी की जो वैल्यू है, सही है, ये आ गई, ठीक है। अच्छा, केसी की वैल्यू कैलकुलेट करने में किसी को भी प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, सही है। अब हमें क्योंकि इसका अब यूनिट बनाना है, ठीक है, वैल्यू कैलकुलेट करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब इसका यूनिट बनाते हैं, सही है। और यूनिट के लिए आप याद रखिएगा कि x को हम यूज करते हैं, x किसके बराबर होता है, मोल पर डीएम क्यूब के, सही है, मोल पर डीएम क्यूब के बराबर होता है, ठीक है। तो अब यहां पे जो है वो पहले मैं इसको रब कर लेता हूं, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे मैं ये वाला पार्ट रब कर रहा हूँ क्योंकि इधर फिर मैं जो है वो उसकी कैलकुलेशन कर लूँगा, सही है। ओके, ठीक है। तो अब केसी का यूनिट बनाना है, तो केसी का यूनिट बनाने के लिए भी हमें केसी का जो एक्सप्रेशन है, सही है, वही यूज़ करना होता है, ठीक है। अच्छा, पहले आप ये चेक कर लिया करें कि मोल्स कहीं बराबर तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि मोल्स जो है वो बराबर हों और हम जो है वो बिला फजूल की कैलकुलेशन कर रहे हो। तो आप चेक कर लें भाई, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो कुल मिला के हो गए 3, सही है। तो एक साइड पे 3 मोल्स आ रहे हैं और एक साइड पे 2 आ रहे हैं, तो बराबर नहीं है, इसका मतलब केसी यूनिट है, सही है। तो अब यहाँ पे इसका बनाते हैं, तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, NO2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। ये क्या लिखा है, NO का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। ये क्या लिखा है, सिर्फ O2, पावर में कुछ नहीं है, तो सिंपल क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि भाई ये जो क्या नाम है, x स्क्वायर है, सही है, ये x स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास KC इज इक्वल्स टू, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, जब कुछ नहीं होता तो 1 लिख देते हैं, नीचे क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ x बचा। अब ये जो x है, सही है, ये कहां चले जाएगा, पावर यानी कि ऊपर न्यूमिनेटर में चले जाएगा। और आपको पता है कि अगर कोई भी चीज जो डिनोमिनेटर में हो, अगर हम उसको न्यूमिनेटर में लेके जाते हैं, सही है, तो उसकी पावर क्या हो जाती है, माइनस की हो जाती है, सही है। तो यहां पे हमारे पास क्या होगा कि भाई KC इज इक्वल्स टू x की पावर -1, ठीक है भाई। तो यहां पे x की पावर क्या हो गई भाई, -1, क्योंकि नीचे क्या थी, +1 थी, सही है, नीचे थी +1, ऊपर जाके क्या हो गई, -1, ठीक है। अब यहां पे आप x की जगह पे क्या पुट कर दें, मोल पर डीएम क्यूब। अब अगर आप ये जो है वो x की जगह पे पुट करते हैं तो इसको जरा गौर से देखिएगा, KC इज इक्वल्स टू, अच्छा जी, x की जगह पे हमारे पास आ जाएगा मोल डॉट डीएम पावर -3। अब चूंकि x की पावर -1 है तो इस पूरे के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, ठीक है भाई। अब यहां पे हमारे पास क्या है कि ये जो -1 पावर है ये मोल पे अलग लग जाएगी और डीएम क्यूब पे जो है वो अलग लग जाएगी। अब इसको जरा देखिएगा, सही है। अब ये जो -1 पावर है मोल पे लगेगी, सही है, तो ये हो जाएगा हमारे पास मोल की पावर -1, और ये जो -1 पावर है ये डीएम क्यूब पे लगेगी, तो यहाँ पे इसकी पावर -3 है और इसकी जो ऊपर जो पावर लगी है वो -1 है, तो -1 और -3 मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 × 3 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास डीएम पावर +3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, सही है, इसकी जो पावर है वो क्या आ जाएगी, हमारे पास +3 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास इसका यूनिट बन गया, तो इसको जो है वो हम यहाँ पे इसके साथ लिख देंगे, सही है। तो ये आ जाएगा हमारे पास मोल की पावर -1 डॉट डीएम की पावर 3। तो ये हमारे पास जो है ना, ये इसका आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है भाई। तो जल्दी से जो है वो इसको एक दफ़ा देख लें, और यूनिट में कोई मसला है, कैलकुलेशन में कोई मसला है, जल्दी से पूछ लें, और जिनको कोई मसला नहीं है, सही है, वो फिर बता दें, सही है, बता दें सर समझ में आ गया है, ओके है, ताकि फिर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करें, सही है। स्क्रीनशॉट ले लें,
ठीक है, अजान के भी समझ में आ गया है और रमशा के भी समझ में आ गया है। सही, बाकी बच्चे कहाँ हैं भाई? खदीजा नज़ीर आपकी समझ में आ गया है और जैन भी आपके भी समझ में आ गया है। ठीक है, और इसके अलावा मोहम्मद काशान ने बता दिया। मोहम्मद काशान आपके आ गया? ठीक है, मोहम्मद काशान के भी आ गया है। ठीक है, सही है, ओके, सही है, सही है। तो एक क्वेश्चन क्लियर है, सही है, सारी मकसद ओके। ठीक है, तो अब हम जो है वो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो मूव करते हैं। सही है, अब जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे ना, सही है, तो ये कि अब जब जैसे जैसे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे तो हम थोड़े फास्ट भी होते रहेंगे। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्क्रीन शॉट भी दे दिया भाई। अच्छा, सही है, तो स्टार्ट करते हैं। सही है, रिलेटेड टू केसी, ये हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है। सही है, रिलेटेड टू केसी। ठीक है, तो इस यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है वो क्या नाम है, रिएक्शन है, सही है, उसकी इक्वेशन गिवन की हुई है। सही है, तो इसकी इक्वेशन जो है वो हमारे पास मौजूद है। सही है, अच्छा, अब ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको कोई इस तरीके से क्या नाम है, चार्जेस लगे हुए नजर आए ना, तो चार्जेस से घबराइएगा नहीं। सही है, चार्जेस का कोई भी आप क्या नाम है, आपकी कैलकुलेशन से लेना देना नहीं होगा। सही है, तो चार्जेस लगे हुए हैं, जहां लगे हैं उसको लगे रहने दें। सही, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो वो ऐसे ही रहेंगे, उसका कोई जो है वो आपकी कैलकुलेशन में कोई असर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि रिएक्शन को कॉपी कर लेते हैं। रिएक्शन है हमारे पास Fe, इसकी पावर है +3, यानी कि इसका चार्ज जो है वो +3 है। सही है, चार्ज कुछ भी हो इससे हमारे क्वेश्चन को कोई फर्क नहीं पड़ना। सही है, और फिर इसके बाद 4Cl-1 और इट गिव्स FeCl4। ठीक है, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है ना, तो ये रिएक्शन जो है वो हमें दिया हुआ है। सही है, पहले रिएक्शन को लिख लिया गया ताकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको क्लियर हो जाए। सही है, अच्छा, अब डाटा बनाते हैं जल्दी से। ओके भाई, तो डाटा में हमारे पास यहाँ पे कहा जा रहा है, सही, एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन आर मेजर्ड टू बी Fe+3 इज 0.2 मोल पर DM3। सही, यानी कि Fe+3 की जो कंसंट्रेशन है कितनी है भाई, 0.2 है। सही, और फिर Cl-1 की जो कंसंट्रेशन है ये है हमारे पास 0.2 मोल पर DM3। सही है, तो ये आ जाएगी हमारे पास Cl-1 की कंसंट्रेशन कितनी भाई, 0.28 मोल पर DM3। सही, यूनिट लगाना चाहें लगा दें, वैसे मैं लिख नहीं रहा तो इसलिए मैं मिटा देता हूँ इसको। अच्छा जी, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है FeCl, क्या नाम है, FeCl4 की कंसंट्रेशन। सही, जो कि हमें यहाँ पे दी हुई है कितनी, ये हमें दी हुई है 0.95 एक्सपोनेंट -10, 0.95 4 लिख दिया मैंने। सही, 0.95 एक्सपोनेंट -4। ठीक है, तो ये इसकी कंसंट्रेशन आ गई। अच्छा, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द गिवन रिएक्शन, यानी कि वही हमें Kc की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है उसके यूनिट के साथ। ठीक है भाई, तो अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले Kc एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो Kc एक्सप्रेशन में क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ जो प्रोडक्ट है वो ऊपर आएगी और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नीचे आ जाएगा। सही, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कि FeCl4, सही, इसकी कंसंट्रेशन ऊपर आ जाएगी। सही, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यानी कि Fe+3 और Cl-1 इसकी कंसंट्रेशन। अब यहां पे क्या है कि भाई Cl के साथ शुरू में 4 लिखा हुआ है, तो इसकी पावर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। सही, इसकी पावर में 4 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये Kc एक्सप्रेशन जो है वो तैयार हो चुका है। सही, अब आते हैं इसकी
हाँ खुद भी करें, वेरी गुड, सही जैन, अगर खुद से करेंगे तो मोर देन क्या नाम है, अच्छा होगा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, FeCl4, FeCl4 की जो कंसंट्रेशन है पहले वो पुट कर देते हैं। तो FeCl4 की कंसंट्रेशन हमारे पास आ जाएगी 0.95 एक्सपोनेंट -4, सही है। और Fe+3 की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0.2, ठीक है। और फिर Cl-1, सही, Cl-1 की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, Cl-1 की कंसंट्रेशन है 0.28, सॉरी 0.28, और इसकी पावर 4 है तो इसकी पावर में भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सही है कि भाई जो FeCl4 की कंसंट्रेशन थी वो उसकी जगह पे आ गई, Fe+3 की कंसंट्रेशन जो थी वो उसकी जगह पे आ गई, और Cl की कंसंट्रेशन जो थी वो उसकी जगह पे आ गई। अब सबसे पहला काम आप ये किया करें कि अगर किसी के ऊपर पावर लगी हुई है ना, यानी कि अगर किसी का स्क्वायर है या पावर 4 पावर 3 जो भी है, पहले आप वो कैलकुलेट कर लिया करें, सही। तो यहाँ पे हमारे पास हमें दिख रहा है 0.28 जो है इसके ऊपर पावर क्या लगी हुई है भाई, 4 लगी हुई है, सही। तो आपने क्या करना होगा कि कैलकुलेटर में 0.28 को 0.28 से ही 4 बार यानी कि 4 टाइम्स जो है वो उसको मल्टीप्लाई कराना होगा, सही है। तो इसको हम जो है वो देख लेते हैं, आप लोग भी इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो यहाँ पे भाई 0.28 को 4 टाइम्स 0.28 से ही कराना है, सही है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ भाई 0.28 इंटू 0.28 इंटू 0.28 इंटू 0.28, ठीक है। तो ये इक्वल्स टू, ये मेरा आंसर बन रहा है 0.006146, ठीक है। तो इसकी जो पावर 4 मैंने निकाली है ये कितनी आ रही है, 0.006146, ठीक है। तो केसी की कैलकुलेशन में भाई ऊपर वाली वैल्यू तो ऐसी आ जाएगी 0.95 एक्सपोनेंट -4 और 0.2 और इसका आंसर आता है 0.006426, सही है, 6446। सही भाई, अच्छा। अब इसके बाद जो है, सही है, अब आपने करना ही होगा कि ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इन दोनों को आप जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करा दें, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू तो किसी से मल्टीप्लाई हो नहीं रही है, सही है। तो ये हो जाएगा 0.95 पावर -4, ये ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो आपका आंसर आएगा 0.006446 जो है, सही, इसको आप मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, 0.2 से, सही है। अच्छा, 0.2 से मल्टीप्लाई कराने के बाद का ही बता रहे हैं आप लोग, सही है, यानी कि इसको जब 0.2 से मल्टीप्लाई कराया उसके बाद का, ठीक है। तो आंसर आ रहा है 0.001289, 0.001289, ठीक है भाई। अच्छा, अब देखें ये एक्सपोनेंट -4 तो ऐसे ही लगा रहेगा। अब बस आपने कैलकुलेटर में क्या करना होगा, 0.95, सही, 0.95 डिवाइड करा दें किससे, 0.001289 से, जल्दी से 0.95 डिवाइड करा दें किससे, 0.001289 से। तो ये बन गया हमारे पास कितना, 73700, 737.00। अच्छा, और ये जो एक्सपोनेंट -4 है ये हमारे पास जो है ना ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर, ठीक है, तो सही है, सेम ही है तकरीबन, ठीक है। अच्छा, आप रमशा का डिफरेंट है, थोड़ा रमशा का अलग आ रहा है, ठीक है, लेकिन अप्रॉक्स है रमशा, ये भी सही है, क्योंकि वो 37 आ रहा है और आपका आ रहा है 36.8, तो उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 37 बन जाएगा, ठीक है। तो इतना चलता है, ठीक है। वो थोड़ा कैलकुलेशन में भी जो है ना पॉइंट में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है
737.00 एक्सपोनेंट -4, ठीक है। अब इसमें जो है वो अब जो चीज़ हमारी आखिरी रह गई है, सही है, वो क्या है, सही है, वो है हमारे पास इसका क्या बोलते हैं भाई, यूनिट, सही है। तो यूनिट अब जो है वो हम इसका निकाल लेते हैं, सही है, ताकि ये जो हमारा न्यूमेरिकल है, सही है, ये क्या हो जाए भाई, मुकम्मल हो जाए, सही है। तो इसका जो यूनिट है वो निकाल लेते हैं। अभी इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कैलकुलेशन में, क्योंकि मैं डाटा रिमूव कर दूंगा, ठीक है। तो डाटा मैं जो है वो यहाँ पे रब कर रहा हूँ, सही है, बाकी जो है वो फिर मैं इसका यूनिट बना के इसमें जो है वो लिख देता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, तो यूनिट बनाने के लिए हमेशा याद रखें कि x किसके बराबर होता है, मोल पर dm क्यूब के, यानी कि पावर -3, ठीक है। अच्छा, तो अब इसका यूनिट बनाते हैं, तो केसी एक्सप्रेशन ही हम यूज करते हैं। सो केसी इज इक्वल्स टू, अब जहां जहां पे भी कंपाउंड है उनकी जगह पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये x अपॉन x, और यहाँ पे हमारे पास CL के ऊपर पावर -4 है, तो ये हो जाएगा x की पावर क्या नाम है 4 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, एक x से एक x जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कुछ नहीं बचा फिर से, तो क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 आ जाएगा, सही। ऊपर कुछ नहीं बचा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और नीचे क्या बचा, x की पावर 4 बचा, ठीक है। अब ये जो 4 है, सही है, ये क्या नाम है, x की पावर जो 4 है, ये नीचे प्लस का 4 है, तो ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4, सही है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, Kc इज इक्वल्स टू x की पावर -4, ठीक है ना। x की पावर में क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई ये जो x है, सही, इसकी जगह पे हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं, और x की वैल्यू क्या होती है भाई, मोल पर dm क्यूब, और फिर देख लेते हैं कि क्या यूनिट बन रहा है हमारा, सही। सही है, तो x की जगह पे हमारे पास मोल पर dm क्यूब आएगा। अब x की पावर -4 है, तो इस पूरे के ऊपर होल पावर क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे जो -4 पावर है, ये मोल पे अलग लगेगी, और dm की पावर -3 पे अलग अप्लाई होगी, सही। तो इस तरीके से हमारे पास जो Kc है, सही, तो यहाँ पे हमारे पास मोल की पावर क्या आ जाएगी, -4, तो ये हो गया हमारे पास मोल की पावर -4। अच्छा, और फिर ये dm क्यूब की पावर -3 है, सही है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 3 4 द 12, तो dm की पावर हो जाएगी प्लस का 12, सही। तो यूनिट बन गया मोल की पावर -4 और dm की पावर +12, तो इसको आंसर में लिख देंगे। तो ये हमारे पास जो है ना, ये फाइनल आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो ये इसका जो है वो फाइनल आंसर आ गया है, और अगर किसी बच्चे को भी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, सही है, तो जल्दी से पूछ लें, ठीक है। और फिर ताकि हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। वैसे टाइम कम रह गया, टाइम खत्म होने वाला है, टाइम खत्म होना है। तो एक क्वेश्चन जो है बचा है वो इसका केसी का, तो क्या मैं आपको होमवर्क कर लूँ, होमवर्क दूँ, कर लेंगे, हैं। काशान तो रेडी है, रमशा भी रेडी है, सही है, और कोई बच्चा रेडी नहीं है, सही है। तो एक क्वेश्चन इसका बचा है, वो मैं आपको होमवर्क कर दूं, सही है। खदीजा भी रेडी है, सही है। बाकी बच्चे रेडी नहीं है भाई, बोले सर आप ही कहाँ हैं, सही है। तो भाई एक क्वेश्चन जो है, अच्छा मैं हूँ, सही है, जैन बोल रहा है मैं हूँ ना, सही है। तो यहाँ पे जो है ऐसा करते हैं कि भाई अब इसका एक क्वेश्चन जो है ये मैं आपको शो करा देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, सही। वैसे बुक का भी है, सही, एग्जाम्पल में है। ये क्वेश्चन जो है वो आपने होमवर्क में करना होगा, सही है। और अगर ये क्वेश्चन नहीं किया आप लोगों ने, सही है, तो फिर इंशाल्लाह फिर मैं करा दूंगा इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर। ले लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया, सही है। तो ये क्वेश्चन जो है इसको आप होमवर्क में करेंगे, सही है। ये एज अ टास्क की सूरत में आपने इसको जो है वो परफॉर्म करना है, ठीक है।
और फिर जो है वो नेक्स्ट क्लास में जब होगी आपकी, सही है, तो मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन के हवाले से पूछूंगा, और अगर आपने नहीं किया हुआ होगा ना, सही है, तो फिर मैं इसको करा दूंगा, ठीक है ना, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस ये कि पहले कोशिश करिएगा कि ये आप कर लें, सही है ना, ठीक है। सही भाई, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, कुछ चीज़ें इसमें डिफरेंट अगर आपको लगे, जैसे कि भाई इसके अंदर जो है ना यूनिट लिखा हुआ है मोल पर लीटर, तो इसमें घबराइएगा नहीं, क्योंकि डीएम क्यूब और लीटर बराबर होता है, सही है, तो डीएम क्यूब लिखा हो या लीटर लिखा हो बात सेम है, सही है, तो इसमें कोई इसमें कन्फ्यूज होने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे जो है ना ये मुकम्मल हो गया, सही है, ये हमारा केसी से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स थे अल्हम्दुलिल्लाह आज उसकी कंप्लीट क्लास हमने ली है, सही है। अब मैंने आपको बताया था कि भाई एक टॉपिक बचा है इसका, सही है, और वो टॉपिक है हमारे पास ये वाला, क्या नाम है, जिसके अंदर हमने रिएक्शन कोशेंट, सही है, फिर इसके अलावा फिर एप्लीकेशंस, सॉरी, इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये दो छोटे से टॉपिक्स हैं, सही है, इनको जल्दी से समझना था, सही है, और फिर इसके हवाले से एक न्यूमेरिकल है जो इसका परफॉर्म करना था, लेकिन आज चुके अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छे खासे न्यूमेरिकल कर लिए, सही है, तो इसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में ही शामिल करके, और जो एक न्यूमेरिकल बचा है वो करके, और अगर आखिरी नेक्स्ट क्लास में हमें टाइम मिलता है तो हम नया चैप्टर उसी क्लास में शुरू कर लेंगे, सही है, और अदरवाइज़ जो है वो क्या नाम है, ये जो चैप्टर है वो फिर नेक्स्ट क्लास में हमारा मुकम्मल हो जाएगा, सही है, क्योंकि मिनिमम भी एक चैप्टर जो है वो 4 to 5 क्लासेस होता है, ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो 5th लेक्चर होगा अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसमें ये चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, सही है। तो आज का जो हमारा वो है टास्क है, इसको जो है वो हम देख लेते हैं। सही है, तो जो जो चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं, सही है, बेसिकली जो आज हमारी मुकम्मल जो क्लास हुई है, सही है, वो किसके ऊपर थी, वो थी हमारे पास न्यूमेरिकल्स के ऊपर, सही है, तो आज हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं, तो इसी से हवाले से मैंने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया हुआ है, सही है। अच्छा, क्योंकि ये चैप्टर नया है, सही है, तो इतना ज़्यादा पास पेपर में आपको इसका मटीरियल नहीं मिलेगा, सही है, तो आपको कोई अगर इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन बुक में ही मिलते हैं, एग्जाम्पल्स वगैरह हैं, तो उसको भी आप सॉल्व कीजिएगा, सही है, और जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है वो भी आप सॉल्व किएगा, सही है। बाकी अभी इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टॉपिक ये आज मैंने नहीं कराया, सही है, तो बस इसकी जो एमसीक्यूज वगैरह हैं बस उसकी आप प्रैक्टिस करिएगा, और जितना चैप्टर हमने पढ़ लिया है उसको गो थ्रू करें, याद करें, चीज़ें रिवाइज करें, सही है, और जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनकी प्रैक्टिस करें, जो क्लास में करते हैं उसको भी आपने बाद में भी खुद से भी प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है ना, जब खुद से करेंगे ना तो 10 सवाल और निकलेंगे, सही है, तब फिर आप मेरे पास आप लेकर आएँ और उसको फिर हम जो है वो सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में किसी को भी कोई प्रॉब्लम, तो ये सबको पूरी क्लास में समझ में आ गया है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा, क्लियर है, ठीक है, अच्छी अच्छी सही रही आज की क्लास, सही। मेन मोटिव ये होता है कि पूरी क्लास में जो जो चीज़ें हमने पढ़ी है ना, सही, क्लास ख़त्म होने पे हमें वो चीज़ें आती हों, ऐसा ना हो कि किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट रहे, सही है ना, हम क्लास ख़त्म करें तो वो एक डाउट हमारा रह जाए, ऐसा ना हो, सही, कोई भी डाउट हुआ करे ना तो आप पूछ लिया करें, बेझिझक पूछा करें, सही है, कोई भी डाउट हुआ करें, सही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सही है, तो हम क्लास को जो है वो यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, सही है, तो इंशाल्लाह अब अगले हफ्ते जो है आपसे मुलाकात होगी, सही है, ओके, अल्लाह हाफिज़।